नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक भक्त का काम होता है भक्ति करना और ईश्वर का काम है उसकी भक्ति का उसे फल देना। अगर एक मनुष्य भक्ति किसी परिणाम की इच्छा से करता है तो उसकी वही भक्ति उसके भौतिक कर्म में परिवर्तित हो जाती है। और अगर उसकी भक्ति शुद्धता और पवित्रता से भरी हो, उसके हृदय के भाव से संजोई हो, साथ में निस्वार्थ एवं सत्यता की पराकाष्ठा की कसौटी पर खरी हो, तो ऐसी भक्ति भौतिक कर्म से ऊपर उठकर अलौकिकता में चली जाती है, जहाँ पर इसे स्वयं भगवान स्वयं ईश्वर ही ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ ही शुद्धता से करी गई भक्ति हमेशा हमें संयम, संतोष, धैर्य धारण करने की प्रेरणा भी देती है। हम भक्ति कितनी करें, कितनी ना करें, कैसे करें और कैसे ना करें, इस उलझन की बजाय बस हम भक्ति करते रहें ईश्वर पर सारा का सारा छोड़कर, तो ऐसी भक्ति वास्तव में ईश्वर को पिघला देती है, भगवान को भक्त के और ज़्यादा नज़दीक खींच कर ले आती है। दोस्तों, अगर ईश्वर से मांगना ही है तो सीधा इसी भौतिक अवस्था में मांगिए जिस भी अवस्था में आप हैं। यहाँ तक कि आप दुराचार और पाप करते हुए भी मांगेंगे तो ईश्वर आपको दे देंगे, परंतु भक्ति का सहारा लेकर ईश्वर से मांगना उचित नहीं। मनुष्य आज के समय में ज़्यादातर भक्ति की प्रथाएं मात्र ईश्वर से कुछ मांगने तक सीमित कर लेता है। वहीं पर कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि चलो इस दुनिया का तो नहीं परंतु अलौकिक दुनिया का ही सही, लेकिन भगवान हमें वो तो दे दें। उदाहरण के लिए जैसे कि कहीं से सुन लिया हो कि ऐसे भक्ति करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। मनुष्य वहीं पर उस बात को गांठ बांध लेता है और निरंतर भक्ति को करता तो है, परंतु उस मोक्ष की कामना में, जो मोक्ष वास्तव में ईश्वर की स्वयं की मर्जी पर आधारित होता है। हम पूरे के पूरे प्रयत्न सकारात्मक कर भी लें और संपूर्ण कर भी लें तो भी मोक्ष मिलेगा, ऐसा तो स्वयं ईश्वर ने भी नहीं कहा। और इसी कारण से मनुष्य की भक्ति कर्म अधीन आ जाती है। ऐसी भक्ति भी जो मोक्ष की कामना से की जाए वह भी वास्तव में कर्म अधीन कहलाती है। आपका भक्ति में अलौकिक कर्म आपके भौतिक से ऊपर उठकर अलौकिक कर्म में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि वास्तव में ईश्वर की ओर चलना हमारी निरंतरता का हिस्सा है। हमें ईश्वर की ओर अपने भक्ति को बस निरंतर करते जाना चाहिए, ना तो परिणाम की इच्छा से, ना ही इस भौतिक से ऊपर उठकर किसी अलौकिकता को ग्रहण करने की इच्छा से। जहाँ भी हमने भक्ति में किसी भी परिणाम या फिर किसी भी अंतिम सीमा की इच्छा रखी है, याद रखिएगा दोस्तों, वह इच्छा इसी भौतिक शरीर की है और इसी भौतिक शरीर के साथ में समाप्त हो जाती है जब हम इस शरीर का त्याग कर देते हैं। सारी इच्छाएं इस माया के अधीन होने के कारण हमें उकसाती हैं और हमें निरंतर परिणाम की मृग मरीचिका दिखाते हुए यही माया देवी हमें भिन्न भिन्न प्रकार से भक्ति करने को उकसाती हैं। दोस्तों, ये सारी बातें महाराज जी के समक्ष में बड़े ही सरल भाव से सामने आ जाती हैं, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में रहने वाले सारे भक्त हमेशा भक्ति किसी परिणाम की इच्छा से नहीं करते, ना ही भक्ति के द्वारा इस भौतिक अवस्था के परे किसी अलौकिक संसार की किसी इच्छा को बनाने की कल्पना करते हैं। अपितु महाराज जी के सारे भक्तों बस भक्ति को करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। कब तक? जब तक प्रभु स्वयं न रीझ जाएं। प्रभु अर्थात महाराज जी के रीझने की इच्छा भी महाराज जी पर ही छोड़ देते हैं। इस तरह से भक्ति करते हैं वो भक्त जो महाराज जी के सानिध्य में रहा करते हैं। अगर दूसरे छोर से देखें तो बाबा की इच्छा वास्तव में आपके संयम के रस को परखती है, वहीं पर आपके द्वारा करी जा रही भक्ति की अंतिम धार को भी तलाशती है। अगर आपकी भक्ति निरंतर बहने वाली नदी की धारा की तरह होती है तो अंत में जिस तरह स्वतः ही वह नदी सागर में मिलती है, आपकी भक्ति महाराज जी को रिझाने में भी सफल हो जाती है। यही दूसरी दिशा में बाबा की इच्छा होती है। अतः अपनी भक्ति को नदी की निरंतर बहने वाली प्रवाहमय धारा की तरह बना लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ कुछ अंतराल के बाद में महाराज जी स्वतः ही आप पर रीझ जाते हैं। अगर आपने इस अंतराल को परखने की भी इच्छा करी तो फिर से आप उसी इच्छा के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। दोस्तों, यकीन करिए, हम अपने निजी अनुभव से आपको कहते हैं कि यह अंतराल अर्थात आपकी भक्ति से महाराज जी रीझ जाते हैं, इसके बीच का अंतराल स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि महाराज जी अगले ही क्षण रीझ जाते हैं
और आपके हृदय को वेदना की धारा से भेदते हुए स्वयं जाकर हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और यह एक भक्त के साथ में नहीं, सारे भक्तों के साथ में लागू होता है। सारे के सारे भक्त प्रकाश की किरणों की तरह महाराज जी से जुड़े हुए हैं। वह केंद्र में सूर्य के समान हैं। आप उन्हीं में से निकलने वाली उस अनगिनत किरणों में से एक किरण हैं। किस तरह से महाराज जी भक्ति की निरंतरता पर रीझ जाते हैं, इसे जानने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा की एक सत्य घटना श्री कैंची धाम की। दोस्तों, कैंची धाम अगर आप जाएंगे तो आप ये जान पाएंगे कि वहाँ पर बाबा का एक कमरा है। महाराज जी हमेशा उस कमरे में विश्राम किया करते थे और उसकी खिड़की के द्वारा मुख्य द्वार से आते जाते भक्तों को कभी कभार देखा भी करते थे। और अगर किसी भक्त के हृदय में बाबा के दर्शन की प्रबल इच्छा होती तो महाराज जी स्वतः ही खिड़की खोलकर अंदर से उसको दर्शन भी देते। यह घटना है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन की। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 3-4 तरुण युवतियां आश्रम में लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने बैठकर कीर्तन कर रही थी। आप श्री कैंची धाम जाएंगे तो अंदर प्रवेश करते ही आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी दिखाई देगा। उस समय जो ये युवतियां लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने कीर्तन कर रही थी, इनके ऐसा करने से मंदिर में विद्यमान कुछ अन्य भक्त भी वहां पर आकर इनके कीर्तन में शामिल हो गए। और कीर्तन करते करते लक्ष्मी नारायण का गुणगान करते हुए ये सारे के सारे भक्त महाराज जी के कमरे के पास में चले गए और कमरे की खिड़की को निहारते हुए अब और ज्यादा मधुरता एवं रसमय भाव के साथ में लक्ष्मी नारायण का कीर्तन करने लगे। देव की नंदन गोपाला, हे गोपाला देव की नंदन, कुछ इस तरह से कीर्तन वे लोग कर रहे थे। उनके इतने मधुर कीर्तन की आवाज से तभी महाराज जी ने खिड़की खोल दी, परंतु बाबा ने गुस्से में उन्हें वहां से चले जाने का आदेश दिया और चले जाने का कहकर महाराज जी ने वापस से खिड़की बंद कर ली। शायद कुछ भक्त ऐसे भी हो सकते थे दोस्तों, जो महाराज जी की खिड़की बंद करने पर चुपचाप लौट आते, ये सोचकर कि शायद बाबा हमारा कीर्तन नहीं सुनना चाहते। हम जब भी ऐसे प्रतिकूल विचार में आते हैं, वास्तव में हम इच्छा के अधीन हो जाते हैं और यही इच्छा हमें ईश्वर की ओर जाने से भटका देती है। यहाँ पर इस स्थिति में जब महाराज जी ने गुस्से के भाव से उन्हें चले जाने का कहकर खिड़की बंद कर दी, तो भी ये युवतियां वहां से नहीं गई। ये तरुणियां भला कहाँ मानने वाली थी, इन्होंने कीर्तन जारी रखा। इसके बाद में महाराज जी ने कई बार खिड़की खोलकर उन्हें डांटा और डांट कर खिड़की वापस बंद कर ली। लेकिन महाराज जी के ऐसा करने से इन तरुण युवतियों पर किंचित मात्र भी असर नहीं आया। इनकी भक्ति की निरंतर बहती धारा में कोई मोड़ नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आई। लगभग जब संध्या होने को आई तब महाराज जी हार गए। बाबा ने खिड़की खोल ली और कमरे के अंदर उस खिड़की के नजदीक अपनी कमर पर हाथ रखे हुए महाराज जी खड़े होकर इनके मधुर कीर्तन को सुनने लगे। दोस्तों, उस समय महाराज जी काफी देर तक खिड़की के पास में खड़े होकर ये भजन सुनते रहे और भजन गाती उन युवतियों एवं अन्य भक्तों ने देखा कि देव की नंदन गोपाला के इस आह्वान से महाराज जी भाव विभोर हो गए हैं। बाबा की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। महाराज जी चाहते हैं इस शरीर से निकलकर अपने असंख्य रूपी ईश्वरीय स्वरूप में आना, लेकिन इस प्रकृति के स्वयं के बनाए हुए बंधन के कारण भौतिक अवस्था में मात्र अश्रुधारा के द्वारा अपने उस ईश्वरीय भाव के भक्तों को दर्शन देते रहे, उन्हें उस ईश्वरीय भाव का रसपान कराते रहे। तो देखा दोस्तों आपने, जब भक्त की भक्ति में निरंतरता होती है, एक नदी की निरंतर बहने वाली धारा की तरह भक्त अपनी भक्ति पर कायम रहता है, किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता, ना ही उसको विराम देता है, ना ही उसको समाप्त करता है। तब कुछ अंतराल के बाद में ईश्वर आप पर रीझ जाते हैं, महाराज जी आप पर रीझ जाते हैं। बाबा स्वयं आपके ही समक्ष आकर आप पर वो देवीय कृपा जरूर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप ये ग्रहण भी कर पाए होंगे कि वास्तव में नीम करोली बाबा जी अपने सारे भक्तों से क्या चाहते हैं, क्या महाराज जी की इच्छा है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की उसी इच्छा का अनुपालन करना चाहिए और भक्ति को हमेशा परिणाम रहित रखकर किसी भी प्रकार की अंतिम सीमा से बचाते हुए बस निरंतरता की धारा में प्रवाहमान रखना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का ये रसमय वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।